पटेल जी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, गैलेंट इंडिया के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, डॉक्टर संजय निषाद जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतिगण, गोरखपुर से जुड़े हुए और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सभी विशिष्ट महानुभाव, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, फैकल्टी मेंबर्स और युवा छात्र छात्राएं, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी का गोरखपुर के 2 दिन प्रवास का उनका जो विशिष्ट सानिध्य गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुआ, उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने कल से ही देखा होगा, अपनी व्यस्त और विशिष्ट दिनचर्या के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी देश की कोटि कोटि मातृशक्ति के लिए एक प्रेरणा है। फर्श से अर्श की यात्रा, शून्य से शिखर की यात्रा कैसे होती है, उसकी एक विशिष्ट पहचान है देश के लिए। संघर्षों से जिन्होंने अपना रास्ता तैयार किया हो, विपरीत परिस्थितियों और आपदाओं का सामना करते हुए भी अपने स्वयं के संकट को कभी प्रगति के मार्ग में बाधा न मानते हुए हमेशा राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ पूरा जीवन समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज के वंचित और दबे हुए कुचले के जीवन नागरिकों के जीवन में एक नया प्रकाश लाने के जिस इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, इसलिए 2 दिन के उनके उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान भी हम सबको देखने को मिला है। कल प्रातःकाल भारी बरसात के बावजूद पूर्वाह्न में 10 बजे के पूर्व ही आदरणीय राष्ट्रपति जी बरेली में पहुंच गई थी और बरेली के IVRI के 135 वर्ष पुराने इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कॉन्वोकेशन सेरेमनी कार्यक्रम में उन्होंने अपना आशीर्वचन वहां के छात्र छात्राओं को प्रदान किया, अपना योग्य मार्गदर्शन दिया। बरेली से सीधे गोरखपुर, एम्स गोरखपुर के प्रथम कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उनका आशीर्वचन एम्स गोरखपुर के छात्र छात्राओं को प्राप्त हुआ। आज प्रातः काल से ही
आयुष विश्वविद्यालय के, प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में, और इस दौरान छात्र छात्राओं के साथ जगह जगह सड़कों पर उतर करके पहली बार हुआ है जब भारत का कोई संवैधानिक प्रमुख सड़क पर छात्रों के अभिवादन करते हुए बच्चों के साथ में जाकर के उनके साथ संवाद करे, अभिभूत करने वाला क्षण था। उनका व्यक्तित्व देख करके मुझे दिनकर जी की पंक्तियां याद आती है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। और उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति है हमारे देश के राष्ट्रपति। मैं इस अवसर पर महायोगी गुरु गोरखनाथ की इस पावन धरा पर उन्हीं के नाम पर बने हुए इस विश्वविद्यालय में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके कार्यक्रम के कल से जुड़े हुए जितने भी पक्ष थे, आईसीआर का जो प्रतिष्ठित संस्थान है आईवीआरआई बरेली, वह एग्रीकल्चर और वेटनरी साइंस का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम कर रहा है, देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से है और दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों में उसकी गिनती होती है। एम्स मेडिकल एजुकेशन और टर्सरी केयर का देश के अंदर और दुनिया के अंदर बेहतरीन केंद्र के रूप में माने जाते हैं। आयुष पद्धति 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयास से मंत्रालय का गठन होना और ट्रेडिशनल मेडिसिन को आज जो सम्मान प्राप्त हुआ है, वह गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय के साथ उत्तर प्रदेश को इस फील्ड में और तेजी के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं मान के चलता हूं कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय इन सभी फील्ड में एक साथ इन सबको लेकर के कार्य करने वाला एक संस्थान है, जिसमें एलोपैथ भी है, आयुर्वेद भी है, नर्सिंग भी है, फार्मेसी भी है, पैरामेडिकल भी है, एग्रीकल्चर भी है, और उन सभी क्षेत्रों में एक विशिष्ट न केवल अध्ययन और अध्यापन का केंद्र है, बल्कि शोध और विकास के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने वाले नए संस्थान के रूप में आगे बढ़ा है। और इसलिए आदरणीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम के अंतिम श्रृंखला में उन सभी कार्यक्रमों को समाहित करने वाला एक कार्यक्रम आज यहां पर उनका योग्य मार्गदर्शन और आशीर्वचन महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के परिवार को प्राप्त हो रहा है। यह हम सब के लिए, न केवल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और गोरखपीठ से संचालित संस्थाओं के लिए, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए यह उनका मार्गदर्शन एक नई प्रेरणा होगी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, जिसके बारे में भी आपने देखा भी होगा, 1932 में योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने इस गोरखपुर में शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, यहां पर इसकी का शुभारंभ किया था और 1932 से यात्रा प्रारंभ हुई। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को यह सौभाग्य है कि प्रदेश का आजादी के बाद का पहला विश्वविद्यालय बनाने में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, गोरखपीठ, इन सब ने मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रदेश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। आज भी महाराणा गोरखपीठ के द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की 52 से अधिक संस्थाएं न केवल गोरखपुर बल्कि अगल बगल के जनपदों में
शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और लोक कल्याण के इस अभियान को जो गोरक्षपीठ की परंपरा ने, उसके पूज्य आचार्यों ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था, उन अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ, उस अभियान के साथ समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। और आज का इस समारोह उसी कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह कार्यक्रम इस बात का प्रतिनिधित्व है जिसमें गैलेंट इंडिया के सहयोग से बना यह ऑडिटोरियम, विश्वविद्यालय के द्वारा बनाए गए पंचकर्म का जो एक विशिष्ट केंद्र यहां पर बना है, आयुर्वेदिक पंचकर्म शरीर शोधन की एक विशिष्ट क्रिया है। आप जानते होंगे, देश काल और परिस्थिति के नाते जब व्यक्ति किसी भी प्रकार के वात, पित्त या कफ जनित किसी विकार का शिकार होता है, उसमें अलग अलग पेथियां काम करती हैं, लेकिन जो सबसे विशिष्ट और प्रभावी पेथी उसमें से हम देखने को हमें मिलती है, वह पंचकर्म की आयुर्वेद की वो पद्धति है जिसका प्रभावी उपाय आज दुनिया स्वीकार कर रही है। और 2014 के बाद इसका विशिष्ट लाभ देश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में लिया है। आज आप देखते होंगे 21 जून की तिथि होती है, पूरी दुनिया योग के पीछे भागती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा देश की राजधानी में पूरे देश को और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। विश्वविद्यालय के नए अकादमिक भवन का लोकार्पण के साथ ही एक नए गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से यहां पर अभी संपन्न हुआ है। मैं इन सब के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का भी आशीर्वचन इस पूरे परिवार को प्राप्त होने वाला है। उनका जीवन एक संघर्षमय जीवन है। एक शिक्षिका से लेकर के एक एमएलए, महिला मोर्चा की अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल के रूप में उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश की अकादमिक संस्थाओं के साथ साथ समाज के जुड़े हुए उन तमाम पक्षों को समाहित करके जो विकसित भारत की आधारशिला बनेंगे, इसके लिए प्राप्त होता है। आज के समारोह में उनका मार्गदर्शन यद्यपि उत्तर प्रदेश को निरंतर प्राप्त होता है, लेकिन कल से वे भी यहां पर प्रवास कर रही हैं और इस पूरे सभी कार्यक्रमों का हिस्सा बनी है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं गैलेंट परिवार को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के साथ जुड़ने, यहां की ट्रेनिंग कार्यक्रम के साथ जुड़ने और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी विशिष्ट जनों का जो इस विशिष्ट कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि कल से हम लोग यहां पे हैं और मैं देख रहा था बरेली से हम लोग चले, बरेली से मूसलाधार बारिश। ऐसी स्थिति हमें देर रात्रि तक देखने को मिली थी और अभी मैं देख रहा था जब हम लोग यहां बैठे हुए तो बाहर मूसलाधार बारिश पड़ रही है। जब लोकार्पण का कार्यक्रम था विश्वविद्यालय का और तत्कालीन आदरणीय राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी आए थे, उस दौरान भी बहुत बारिश थी गोरखपुर में और कार्यक्रम के दौरान थोड़ा शांति थी, उसके बाद फिर बारिश खूब पड़ी और यह यज्ञ की सफलता का आधार बनता है। मैं इस अवसर पर आप सभी विशिष्ट जनों का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से यहां इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सफलता के नए सोपान तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे हैं, अपने अपने अनुभव का लाभ
विश्वविद्यालय को और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को प्रदान कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबका भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से सविनय निवेदन है कि कृपया अपने प्रेरणास्पद शब्दों से हम सभी को आलोकित करने की कृपा करें। मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय सांसद गोरखपुर रवि किशन जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, गैलेट फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश अग्रवाल जी, सभी जनप्रतिनिधियों, समाज के सब वरिष्ठ भाइयों बहनों, मैं आज महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के पावन प्रांगण में उपस्थित होकर गौरव और हर्ष का अनुभव कर रही हूँ। यह अवसर अत्यंत विशेष है क्योंकि आज यहाँ नवनिर्मित अकादमिक भवन, प्रेक्षागृह एवं पंचकर्म सेंटर का लोकार्पण तथा न्यू गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास माननीय राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से संपन्न हुआ है। यह केवल एक निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि एक ज्ञान, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया दृढ़ कदम है, जो आने वाली पीढ़ियों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। गोरखपुर की यह पुण्य भूमि नाथ पंथ के प्रवर्तक और भारत में सामाजिक परिवर्तन के वाहक महायोगी गोरखनाथ जी की तपोभूमि भी है। यह भूमि स्वयं में धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना की स्रोत रही है। आज जब हम योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के संगम की बात करते हैं तो यह स्थल और यह विश्वविद्यालय एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर रहा है। यह विश्वविद्यालय शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से सामाजिक कल्याण की बुनियादी संरचना को सशक्त करने का कार्य करेगा और मैं यह देखकर प्रसन्न हूं कि इसमें निरंतर सुधार और विस्तार भी हो रहा है। मुझे यह जानकर भी हर्ष हुआ है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य केवल पारंपरिक चिकित्सा शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आधुनिक और परंपरागत दोनों चिकित्सा विधाओं, एलोपैथी, आयुर्वेद और योग से संबंधित विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना और समन्वय के साथ साथ स्थानीय संसाधनों और जन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक कौशल और तकनीकी शिक्षा भी प्रदान कर रहा है। यह प्रयास न केवल सराहनीय है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक प्रेरक उदाहरण भी है। कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान का संगम करके सुलभ, सशक्त और समावेशी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा तंत्र विस्तार तैयार किया जा सकता है। हमारी सनातन परंपरा में सेवा को धर्म माना गया है। इसी भाव को केंद्र में रखते हुए गोरक्ष पीठ ने शिक्षा, स्वास्थ्य और लोक कल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। यह विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षिक संस्थान नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा की त्रिवेणी है। यहाँ नर्सिंग, पैरामेडिकल, एलाइड हेल्थ साइंस, लाइफ साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर जैसे विविध पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटों की मान्यता मिलना स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। 650 बेड का आधुनिक चिकित्सालय और अब निर्माणाधीन 1800 बेड का नया चिकित्सालय भविष्य में इस क्षेत्र को उत्तर भारत का एक बड़ा चिकित्सा केंद्र
बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही आयुर्वेद की सनातन परंपरा को सहजते हुए यहाँ BA-MS पाठ्यक्रम, 200 बेड का आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अत्याधुनिक पंचकर्म केंद्र की स्थापना हमारे चिकित्सा क्षेत्र को समग्रतया प्रदान करती है। मुझे अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय में सिर्फ चिकित्सा ही नहीं, शोध और नवाचार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय में लाइफ साइंस और बेसिक साइंस के लिए एक विशाल अकादमिक भवन और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए 1420 सीटों का ऑडिटोरियम तथा छात्रों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1100 सीटों का नया गर्ल्स हॉस्टल यह दर्शाता है कि यह विश्वविद्यालय लैंगिक समानता और सर्वसुलभ शिक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। जब हम भारत की उच्च शिक्षा परंपरा की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमारा इतिहास एक गौरवशाली परंपरा की गवाही देता है। प्राचीन भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदत्तपुरी, वल्लभी जैसे विश्वविद्यालयों ने समस्त विश्व को शिक्षा, ज्ञान और संस्कृति का मार्ग दिखाया था। उस काल में भारत ज्ञान का केंद्र था और पूरी दुनिया से जिज्ञासु विद्यार्थी यहाँ अध्ययन हेतु आते थे। कुछ समय के लिए यह परंपरा धूमिल अवश्य हुई, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, शिक्षकों और विचारकों ने अपनी प्रतिभा और समर्पण के माध्यम से यह सिद्ध किया कि भारत की ज्ञान धारा कभी रुकती नहीं है। वे न केवल राष्ट्र में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपनी मेगा से भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय ऐसे ज्ञानवान, आत्मनिर्भर, सशक्त और स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करेगा जो भारत को वैश्विक पटल पर और अधिक सशक्त स्थान दिलाने में समर्थ होंगे। मैं विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मेरी यह शुभेच्छा है कि आप सभी ज्ञान के पथ पर अग्रसर हो, क्योंकि ज्ञान ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को केवल रोजगार ही नहीं बल्कि चरित्र, विवेक और नेतृत्व भी प्रदान करता है। और मुझे विश्वास है कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में अध्ययन विद्यार्थी, कुशल शिक्षक वर्ग तथा दूरदर्शी प्रशासन मिलकर इस संस्थान को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। मुझे आशा है कि ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित यह पावन संस्था एक समृद्ध, समर्थ और संस्कारी भारत के निर्माण में अपनी अद्वितीय भूमिका निभाएगी। धन्यवाद। भारत की गरिमा और भारतीय संवैधानिक मूल्यों की संरक्षक, महिला अस्मिता की प्रतीक, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री एवं इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगी आदित्यनाथ जी, कुलपति डॉक्टर सुरिंदर सिंह जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, श्री गोरखनाथ मंदिर से निकली गौरवशाली शाखा प्रशाखाओं में से ये महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय भी शोभायमान है। मैं सबसे पहले महायोगी श्री गोरखनाथ को सादर प्रणाम करती हूँ। आज इस सभागार सहित विश्वविद्यालय की नई सुविधाओं का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे आशा है कि नई एकेडमिक भवन में बेहतर सुविधाओं के उपलब्ध होने से विद्यार्थी तथा शिक्षक और अधिक उत्साहित एवं निष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर को दोषमुक्त बनाने में पंचकर्मों की प्रक्रिया बहुत प्रभावी सिद्ध हुई है।
इस क्रिया की सहायता से असाध्य रोगों के सफल उपचार के उदाहरण देखने को मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि नई पंचक्रम केंद्र से अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो पाएंगे। न्यू गर्ल्स हॉस्टल के भवन का शिलान्यास करके मुझे सबसे अधिक खुशी हो रही है। मैं क्लास 7 की पढ़ाई पूरी करके वर्ष 1970-71 के सेशन में 8वीं कक्षा और उससे आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से लगभग 300 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर गई। आज से लगभग 55 वर्ष पहले वही दूरी भी बहुत अधिक थी, क्योंकि आवागमन के साधन बहुत सीमित हुआ करता था। मुझसे पहले कई बालिका मेरे गांव से बाहर पढ़ने के लिए नहीं गए थे। सौभाग्य से भुवनेश्वर में मुझे एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने की सुविधा मिल गई। अब तो बहुत बदलाव आ चुका है और हमारी बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। लेकिन आज भी अनेक बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बेटियों के लिए सुरक्षित आवास ना होना उनकी उच्च शिक्षा की यात्रा में अवरोध तो होता ही है, उनकी शिक्षा रुक भी सकती है। इसीलिए आपके विश्वविद्यालय द्वारा न्यू गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना का निर्णय महिलाओं की उच्च शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा ही सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। इसलिए आपका ये कदम नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक अमूल्य पहल है। इसके लिए मैं आप सबकी हृदय से सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परोपकार और जनहितैषी लक्ष्यों के लिए कार्य करने वाले निजी उच्च शिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे ये बताया गया है कि गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में उच्च शिक्षण के योगदान देने वाले ये पहला निजी विश्वविद्यालय है। उच्च शिक्षा को अग्रणी योगदान देने के लिए मैं गोरक्षपीठ तथा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। विगत 19 मई को देश में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। आज से लगभग 700 वर्ष पहले महाराणा प्रताप ने राष्ट्र गौरव के लिए त्याग और पराक्रम का जो आदर्श प्रस्तुत किया था, वो सभी देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। महाराणा प्रताप के आदर्श से प्रेरित सभी संस्थानों में राष्ट्र को सर्वोपरि की भावना सहज ही प्रसारित होती है, ये मेरा विश्वास है। मैं आशा करती हूँ कि इस विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी प्रोफेशनल एजुकेशन पर आधारित उत्कृष्टता प्राप्त करने के साथ साथ आध्यात्मिकता तथा राष्ट्र प्रेम के आदर्शों को अपने आचरण में ढालेंगे। ये संस्थान महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं महंत अवैधनाथ जी महाराज की परंपरा से जुड़ा हुआ है। उनकी मोहिती परंपरा के अनुरूप गोरक्षपीठ तथा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी सभी संस्थानों के सभी व्यक्तियों को, विशेषकर युवाओं को जन सेवा, शिक्षा तथा भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति अगाध श्रद्धा के साथ कार्य करना चाहिए। मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि केवल 4 वर्षों में ही आपके विश्वविद्यालय ने अपनी विकास यात्रा में प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। ये संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा एवं रोजगारपरक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया है। इस विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं इस विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं कुलाधिपति जगी
आदित्यनाथ जी का अमूल्य दिशा निर्देश एवं संबल आप सबको उपलब्ध रहा है। इस विश्वविद्यालय की अनेक उपलब्धियों के लिए मैं योगी जी को तथा यहाँ की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित मेडिकल कॉलेज तथा आयुर्वेद कॉलेज एवं चिकित्सालयों के जरिए एलोपैथी और आयुर्वेद की शिक्षा तथा चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार आप सबने चिकित्सा पद्धति को समग्रता को रेखांकित किया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि 650 बेड की सुविधाओं से युक्त श्री गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा निकट भविष्य में ही 1800 बेड का एक नया चिकित्सालय स्थापित किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि यहाँ के आयुर्वेद चिकित्सालय में 200 बेड की सुविधा उपलब्ध है। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इस विश्वविद्यालय ने प्रोफेशनल एजुकेशन एवं चिकित्सा के अलावा कृषि अनुसंधान, ग्राम्य विकास, उद्यमिता प्रोत्साहन तथा वनस्पति अनुसंधान जैसे क्षेत्र में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मैं आशा करती हूँ कि इन प्रयासों के ठोस परिणाम निकट भविष्य में ही दिखाई देने लगेगा और जन कल्याण के काम में ये लगेगा। देवियों और स्वजनों, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल और अधिक स्वस्थ और सुरक्षित होगा तो पूरा उत्तर प्रदेश और तेजी से समग्र प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जब देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ेगा तो पूरा भारत प्रगति के नई प्रतिमान स्थापित करेगा। हम सब दृढ़ संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके प्रेरक और दूरदर्शी विचारों ने हम सभी को एक नई दूरदृष्टि प्रदान की। आपके शब्द, आप द्वारा संप्रेषित ऊर्जा, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। यह समय, यह क्षण हमें अभिभूत कर रहा है। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।